जिसको केलियम भी कहते हैं, इसका स्टार्ट करेंगे। तो पहला किस में जाएगा? फर्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गया। 4s1 तो s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट में, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट में, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट। 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, तो 3p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट। 4s में एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम क्या मेटल या नॉन मेटल? मेटल। यम आया, सफिक्स क्या आया? यम। फिर लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 20। यहाँ तक सही जाएगा। 4s में मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4s2 कर देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पूरा लिखना है ना। 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट में, 2p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट। 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट। 4s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों, ठीक है। अब है स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो जाएगा, उसका 4s के बाद किसमें चला जाता है? 3d। 4s के बाद 3d में। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d1। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2p में 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट अकॉर्डिंग टू Moore's rule। 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3p में 3 ऑर्बिटल्स, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट, में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, और 3d में 5 ऑर्बिटल्स 3 4 5 सबका अलग अलग नाम है। एक का dxy dyz dzx dx2 y2 dz2। तो आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर उसमें पढ़ेंगे इसका, ठीक है। फिर 12th क्लास में दिया इसका। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक आप किसी भी ऑर्बिटल्स में फिल कर सकते हो, बट हम लोग का हैबिट है यहीं से है ना। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल्स में जा सकते हो और किसी भी वाइज में जा सकते हो, मतलब आप ऊपर एरो दे दो नीचे एरो दे दो, कोई मतलब है ना। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल फॉर्म। स्कैंडियम के बाद क्या होगा? टाइटेनियम Ti22। ये भी हमारा क्या है? मेटल है ना। सफिक्स क्योंकि यम आया, जितने भी मेटल्स होते हैं उसके नाम के अंत में यम लगता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d2। तो ये हो जाएगा 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, और 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2p में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट गो सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट। 4s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक करके, ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम वेनेडियम है ना। वेनेडियम करते हैं। वेनेडियम का 23 हो जाता है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। 3d3 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s2 and 3d3 तो 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2p6 3 orbitals 6 electrons first goes singly and then pairing up the star according to Moore's law. 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3p